अमेरिका का विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अलग होना सिर्फ एक कूटनीतिक फैसला नहीं है, बल्कि यह वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। 22 जनवरी 2026 को जैसे ही अमेरिका ने आधिकारिक रूप से WHO से बाहर निकलने की प्रक्रिया पूरी की, पूरी दुनिया की नजरें जिनेवा स्थित WHO मुख्यालय और वाशिंगटन DC की ओर टिक गईं। सवाल उठने लगा कि क्या दुनिया का सबसे ताकतवर देश अब वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग से खुद को अलग कर रहा है, और अगर हाँ तो इसके नतीजे क्या होंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि अमेरिका WHO से आखिर अलग क्यों हुआ। तो इसका जवाब है, इसकी जड़ें कोरोना महामारी के दौर तक जाती हैं। अमेरिकी नेतृत्व का आरोप रहा है कि WHO ने कोविड-19 के शुरुआती दौर में न सिर्फ देर से प्रतिक्रिया दी, बल्कि कई अहम जानकारियों को समय पर साझा नहीं किया। अमेरिका का दावा है कि WHO पर राजनीतिक दबाव हावी रहा और उसने चीन से जुड़े मुद्दों पर सख्ती नहीं दिखाई। यही नाराजगी धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक फैसले में बदल गई। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका अचानक WHO से बाहर निकला? जवाब है नहीं। WHO के नियमों के मुताबिक कोई भी देश तुरंत संगठन नहीं छोड़ सकता। इसके लिए 1 साल पहले नोटिस देना जरूरी होता है। अमेरिका ने 2025 में आधिकारिक रूप से WHO को नोटिस दिया था और ठीक 1 साल बाद जनवरी 2026 में यह प्रक्रिया पूरी हुई। यानी यह एक सोचा समझा और योजनाबद्ध फैसला था, ना कि अचानक लिया गया कदम। लेकिन यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। सवाल उठता है कि क्या अमेरिका भविष्य में दोबारा WHO में शामिल हो सकता है। इस पर अमेरिकी अधिकारियों ने साफ साफ कहा है नहीं। अमेरिका ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वह ना तो पूर्ण सदस्य के तौर पर और ना ही किसी पर्यवेक्षक की भूमिका में WHO से जुड़ने की योजना बना रहा है। यह बयान इसीलिए भी अहम है क्योंकि पहले ऐसे संकेत मिल रहे थे कि शायद सरकार बदले या हालात सुधरने पर अमेरिका वापसी कर सकता है, लेकिन इस बार दरवाजा लगभग बंद सा दिख रहा है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, $260 मिलियन का बकाया। सवाल है, यह पैसा आखिर है क्या? दरअसल अमेरिका WHO का अब तक का सबसे बड़ा फंडर रहा है। हर साल वह सदस्यता शुल्क और स्वैच्छिक योगदान के रूप में बड़ी रकम देता रहा। साल 2024 और 2025 के दौरान अमेरिका पर WHO का करीब $260 मिलियन बकाया था। WHO का कहना है कि संगठन छोड़ने से पहले यह बकाया चुकाना जरूरी है, लेकिन अमेरिका ने इस रकम को देने से इनकार कर दिया। तो क्या अमेरिका ने जानबूझकर यह पैसा हड़प लिया है? अमेरिकी पक्ष का जवाब है कि WHO के नियमों में कहीं भी साफ साफ नहीं लिखा है कि बाहर निकलने से पहले बकाया चुकाना अनिवार्य है। अमेरिका का तर्क है कि उसने दशकों तक WHO को जरूरत से ज्यादा फंडिंग दी है और अब अमेरिकी टैक्स पेयर्स पर और बोझ डालना सही नहीं है। लेकिन WHO और कई अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इसे नैतिक और संस्थागत जिम्मेदारी से पीछे हटना मान रहे हैं। यहाँ एक और सवाल उठता है, इस फैसले का WHO पर क्या असर पड़ेगा? इसका सीधा असर WHO के बजट पर पड़ना तय है। अमेरिका WHO की कुल फंडिंग का लगभग 18% योगदान देता रहा है। इतने बड़े फंडर के बाहर निकलने से WHO को अपने कई कार्यक्रमों में कटौती करनी पड़ सकती है, जैसे स्टाफ की संख्या कम करना, कुछ परियोजनाओं को रोकना और प्राथमिकताओं को दोबारा तय करना। ये सभी विकल्प अब WHO के सामने हैं। लेकिन क्या असर सिर्फ WHO तक सीमित रहेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। WHO वैश्विक महामारी चेतावनी प्रणाली, टीकाकरण अभियानों, संक्रामक रोगों की निगरानी और गरीब देशों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाता है। अमेरिका के बाहर निकलने से इन कार्यक्रमों की गति धीमी हो सकती है। सवाल यह भी है कि अगर भविष्य में कोई नई महामारी आती है तो क्या वैश्विक स्तर पर समन्वय कमजोर होगा? अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका पूरी तरह वैश्विक स्वास्थ्य सहयोग से कट गया है? अमेरिकी सरकार का कहना है कि ऐसा नहीं है। उसका दावा है कि वह अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते के जरिए स्वास्थ्य सहयोग जारी रखेगा, यानी अमेरिका सीधे सीधे देशों की मदद करेगा, लेकिन WHO जैसे बहुपक्षीय मंच का हिस्सा नहीं बनेगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तरीका वैश्विक संकटों से निपटने में उतना प्रभावी नहीं हो सकता जितना एक साझा मंच के जरिए काम करना। यहाँ एक और अहम सवाल सामने आता है, क्या यह फैसला पूरी तरह स्वास्थ्य से जुड़ा है या इसके पीछे राजनीति है? कई विशेषज्ञ मानते हैं कि WHO से बाहर निकलना अमेरिकी घरेलू राजनीति से भी जुड़ा है। अमेरिका में लंबे समय से यह बहस चलती आ रही है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च किया जा रहा है। WHO से अलग होना
उसी सोच का हिस्सा माना जा रहा है जिसमें पहले अमेरिका की नीति को प्राथमिकता दी जाती है। अब बात करते हैं भारत और अन्य विकासशील देशों के लिए इसका क्या मतलब है। भारत WHO के कई कार्यक्रमों में अहम भूमिका निभाता रहा है, खासकर टीकाकरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े अभियानों में। अमेरिका के बाहर निकलने से WHO को वित्तीय नुकसान होगा, जिसका असर उन देशों पर भी पड़ सकता है जो WHO की मदद पर निर्भर हैं। सवाल ये है कि क्या अन्य देश इस खालीपन को भर पाएंगे। चीन, यूरोपीय यूनियन और कुछ खाड़ी देशों से उम्मीद की जा रही है कि वे फंडिंग बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या यह अमेरिका की कमी पूरी कर पाएगा, यह अभी साफ नहीं है। एक और सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका का यह कदम बाकी देशों को भी WHO से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन यह फैसला निश्चित रूप से एक उदाहरण जरूर बनाता है। अगर भविष्य में और देश इसी राह पर चलते हैं तो WHO जैसी संस्थाओं की भूमिका पर सवाल खड़ा हो सकता है। अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दुनिया बिना WHO के सुरक्षित रह सकती है। तकनीकी रूप से जवाब हो सकता है हाँ, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह बेहद मुश्किल है। महामारी, जलवायु परिवर्तन से जुड़ी बीमारियां और वैश्विक स्वास्थ्य संकट किसी एक देश की सीमा नहीं मानते। ऐसे में WHO जैसे मंच का कमजोर होना पूरी मानवता के लिए चिंता का विषय है। दोस्तों, इन सभी बातों के मायने यही निकलते हैं कि अमेरिका का WHO से अलग होना सिर्फ एक देश का फैसला नहीं है, बल्कि है पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। $260 मिलियन का बकाया न चुकाना, दोबारा शामिल न होने से इनकार करना और बहुपक्षीय स्वास्थ्य सहयोग से दूरी बनाना, ये सभी कदम आने वाले समय में वैश्विक स्वास्थ्य राजनीति को नई दिशा देंगे। सवाल यह नहीं है कि अमेरिका ने WHO छोड़ा या नहीं, बल्कि असली सवाल ये है कि अब दुनिया इस खालीपन को कैसे भरेगी और अगली वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती के लिए खुद को कितना तैयार कर पाएगी।